हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड, यानी कि जो मैंने आपको थ्योरम कराई थी, 50 थ्योरम्स आपको मैंने बताई थी, उनसे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इससे अलग मैंने आपको 20 क्वेश्चन अलग से कराए थे। देन आज आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि टोटल 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। एंड आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी देना होगा जो मैं आपसे पूछूंगी। और अगर आप नोट्स आपको चाहिए तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, फॉर अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड आइडियल एम इज मैक्सिमल इफ एंड ओनली इफ द क्वोटेंट रिंग R अपॉन एम इज आर। जो R अपॉन एम है इसका आपको बताना है कैसा हो, क्या होगा ये आपका इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, प्रिंसिपल आइडियल रिंग या फिर सब रिंग। तो ये आपकी डायरेक्ट यहाँ पर डेफिनेशन थी, आपने थ्योरम में देखी होगी। तो ये क्या होता है आपका फील्ड। तो आपको ध्यान रखना है जो ऑप्शन नंबर बी है फील्ड, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अ लीनियर ऑपरेटर ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ। यानी कि एक लीनियर ऑपरेटर किस पर है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज डायगोनलाइजेबल। कब डायगोनलाइजेबल होगा, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ बेसिस, मतलब क्या इसमें एग्जिस्ट करे ऑर्थोगोनल वेक्टर, द जीरो वेक्टर या फिर आइगन वेक्टर या फिर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। तो इसका सही आंसर है आइगन वेक्टर। तो जो ऑप्शन नंबर सी है आइगन वेक्टर, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर आपको दे रखा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी एंड इसके बाद आगे आपको दे रखा है इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। ठीक है, अब आपसे पूछे थे डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ द रेंज स्पेस। ठीक है, तो आपको दोनों चीज यहाँ पर दे दी है। आपको यहाँ पर क्या दे दिया है, जो इसकी रेंज है उसका प्लस बता दिया है, और साथ ही इसमें जो नल स्पेस होता है यानी कि इसको नलिटी भी बोल देते हैं। तो आपको याद होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता था आपका, नलिटी प्लस रेंज इज इक्वल टू क्या होता था आपका डायमेंशनल, और डायमेंशनल किसकी होती थी ये, जिससे आपका ये जाता है तो ये बी। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, द डायमेंशन ऑफ बी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। इफ टी इज अ लीनियर ऑपरेटर ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बी, यानी कि जो टी है एक लीनियर ऑपरेटर है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बी पर, देन टी इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ। तो जो टी है वो इन्वर्टिबल कब होगा, ठीक है, जब कब होगा आपका ये, द डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज जीरो, या फिर द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हैज ओनली रियल रूट्स, या फिर द नल स्पेस ऑफ टी कंटेन्स ओनली द जीरो वेक्टर, या फिर लास्ट आपका द रेंज स्पेस ऑफ टी इज अ प्रॉपर सब स्पेस ऑफ वी। तो आपको ध्यान रखना है ये कब होगा आपका, जो नल स्पेस है, ठीक है, नल स्पेस ऑफ टी कंटेन्स ओनली द जीरो वेक्टर। जो नल स्पेस होता है वो कैसा वेक्टर कंटेन करेगा, जीरो। तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप थ्योरम वाली वीडियो में देखेंगे तो डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट के तौर पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। द कैलिस-हैमिल्टन थ्योरम स्टेट दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर अ कम्यूटेटिव, यानी कि जो कैली-हैमिल्टन थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी सेटिस्फाई इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल या फिर इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, या फिर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वेशन, द जीरो मैट्रिक इक्वेशन। तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये क्या था आपका, इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यानी कि खुद की ही कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है ये, सेटिस्फाई करता है। तो कौन सा ऑप्शन चल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर अ फंक्शन दैट इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, यानी कि डिफरेंशियल है ओपन इंटरवल पर। तब देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी, इसमें सी एक नंबर एग्जिस्ट करता है, सच दैट द टेंजेंसी इज पैरेलल टू द लाइन कनेक्टिंग। तो आपसे बोला दिस इज एसेंस ऑफ अ रिजल्ट नोन एज द, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपको भी पता है, जब यहाँ पर कंटिन्यूअस होता है क्लोज्ड ए बी पर, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, एंड डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल ए बी पर, एंड इसमें एक सी भी सेटिस्फाई करता है। तो कौन सी थ्योरम होती है, मीन वैल्यू थ्योरम। तो ऑप्शन नंबर बी मीन वैल्यू थ्योरम, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप इसको देखकर बता सकते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यदि आप देखें तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन है, फॉर अ लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड कर्व सी इन द प्लेन, इफ द वेक्टर फील्ड आपको दे रखा है f इक्वल्स टू पी आई प्लस क्यू जे सेटिस्फाई सर्टेन कंटिन्यूटी कंडीशंस, देन आपको बताना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये किसका होता है आपका, ये आपका पी डी एक्स प्लस क्यू डी बाय इक्वल आपका किसका होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्यू आर अपॉन डेल एक्स माइनस ये आपका होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है ये आपका किसका होता है, ये होता है ग्रीन्स थ्योरम का। तो डायरेक्टली आप इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चंस भी यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं, आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आते हैं तो इसमें वैल्यू पुट करके यहाँ पर सॉल्व भी कर देता है इसको। तो ये याद होना आपके लिए जरूरी पता होना चाहिए किसका है। तो ये है ग्रीन्स थ्योरम। तो ऑप्शन यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी ग्रीन्स थ्योरम यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी देन इट इज ऑल्सो, यानी कि एक फंक्शन है जो एफ एक्स कैसा है, डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी, सी पर कैसा है, डिफरेंशिएबल है, देन इट इज ऑल्सो, तो क्या होगा। तो आपको पता है जब आपका यहाँ पर डिफरेंशिएबल है तो जरूरी है कि वो पहले कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस के लिए डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। डिफरेंशिएबल है तो और क्या होगा ये पूछा आपसे। तो जब डिफरेंशिएबल है तो कैसा होगा आपका, कंटिन्यूअस भी होगा सी के ऊपर, क्योंकि सी पर डिफरेंशिएबल भी है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है कंटिन्यूअस एट सी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, दिस रिजल्ट इज नोन एज, यानी कि द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है, यानी कि एक ग्रुप का, ठीक है, एक ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप, उसका जो सब ग्रुप है, तो उसका जो सब ग्रुप है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये रिजल्ट किसका होता है, ये होता है आपका लैग्रांज थ्योरम। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और आपको यहाँ पर रिजल्ट भी आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछ लेता है, यानी कि द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप अ फाइनाइट ग्रुप मस्ट बी डिवाइडेड, ठीक है। आपको इस तरीके से ऑप्शन में लिखा मिलेगा, मैंने कराया है इस तरीके के क्वेश्चन, यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं अलग अलग। फिलहाल कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लैग्रांज थ्योरम, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज, यानी कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर है तो ग्रुप कैसा होगा, नॉन अवेलियन साइक्लिक इनफिनिट सब ग्रुप ऑफ लार्जर ग्रुप। तो आपको ध्यान रखना है प्राइम है तो साइक्लिक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है यहाँ पर, ये थ्योरम है, ये मैंने आपको पहले भी कराई है। थ्योरम यदि आपने पढ़ी होंगी तो आप इसका आंसर डायरेक्टली दे देंगे, यानी कि थ्योरम के बाद वाली जो वीडियो आई थी उसमें क्वेश्चन कराए थे उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट था। तो इसका जो सही आंसर है ये आप लोग भी बता दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। देन इसके बाद चलते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ फंक्शन दैट इज मोनोटोनिक ऑन अ क्लोज इंटरवल, यानी कि फंक्शन है वो मोनोटोनिक है क्लोज इंटरवल ए बी में, इज ऑल्सो, तो मतलब क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा या फिर नॉट इंटीग्रेबल। यदि वो मोनोटोनिक है क्लोज्ड इंटरवल पे तो वो आपका कैसा होगा, इंटीग्रल, यानी कि रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इन आर हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ये तो आपको रट भी गया होगा कि जो बाउंडेड सीक्वेंस होता है उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है, ये थ्योरम किस नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, हैन-बोरेल थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, वॉल-जेनो-वेयरस्ट्रैस थ्योरम या फिर लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। तो आपको बताया कौन सा होता है ये, वॉल-जेनो-वेयरस्ट्रैस थ्योरम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है लास्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स दैट इज बाउंडेड अबव हैज अ लीस्ट अपर बाउंडेड सुप्रीमम इन द रियल नंबर, दिस इज द। इसमें आपसे बोला गया है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का जो कि आपका बाउंडेड है एबव, यानी कि ऊपर से तो बाउंडेड है, यानी कि ऊपर से तो बंद है वो, देन इसके बाद हैज अ लीस्ट अपर बाउंड, और उसके पास लीस्ट अपर बाउंड है। लीस्ट अपर बाउंड का मतलब सुप्रीमम। देन आपसे पूछा है इन द रियल नंबर, दिस इज द, तो ये इसको किस नाम से जानते हैं, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। यानी कि एक यहाँ पे कोई आपका ये सबसेट है जो यहाँ से आपका कैसा है, ये आपका यहाँ से बाउंडेड है बट यहाँ से आपका बाउंडेड नहीं है। जब बाउंडेड एबव होता है तो यहाँ से बंद होता है, एंड ये जो आपका होता है ये आपको यहाँ पे
सुप्रीमम यहाँ पर आपका मिल जाता है और इसको लीस्ट अपर बाउंड भी बोल देते हैं। तो ये किसके थ्योरम है, ये ध्यान रखनी है, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है ये। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसको कंप्लीटनेस एक्सोम्स के नाम से भी जानते हैं, ये नाम भी आप इसका याद रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, तो आज के जो टोटल आपके 15 क्वेश्चंस थे कंप्लीट हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपसे पूछे थे, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताने होंगे। एंड साथ ही आपको ये बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिएगा।